अब न्यू टॉपिक लिखो, होल प्रभाव, होल इफेक्ट। लिख लिया? लिख लिया? यस और नॉट? राइट डाउन इन चैट सेक्शन। वेरी गुड। अब बेटा बिल्कुल ध्यान सुनना, होल प्रभाव परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। होल प्रभाव परीक्षा की दृष्टि से, कौन सी दृष्टि से? परीक्षा की दृष्टि से क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों है बेटा? ध्यान सुनना। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा होल प्रभाव होता क्या है। पहले अपन समझेंगे होल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। फिर बेटा मैं आपको निकाल के बताऊंगा होल गुणांक। क्या निकाल के बताऊंगा? होल गुणांक, होल कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको होल गुणांक का भौतिक महत्व बताऊंगा। फिर बेटा अपन होल इफेक्ट का फिजिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे, ठीक है। फिर अपन होल गुणांक का मापन करेंगे प्रायोगिक विधि से, प्रैक्टिकली अपन इसको निकालेंगे, प्रैक्टिकल भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा होल प्रभाव चलेगा। दोबारा सुन लो, सबसे पहले समझेंगे होल प्रभाव होता क्या है, फिर होल गुणांक निकालेंगे, फिर होल गुणांक का भौतिक महत्व लिखेंगे, फिर एक प्रायोगिक विधि से अपन होल गुणांक निकालेंगे। चलें आगे, चलें आगे। यस और नॉट? अब बेटा बिल्कुल ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। होल गुणांक क्या, होल प्रभाव क्या होता है? पहले होल प्रभाव समझते हैं। मान लिया ये कोई धात्विक छड़ है, क्या है? मेटल रोड, धात्विक छड़ है, ठीक है। मान लिया कोई धात्विक छड़ है जिसमें एक सी दिशा में क्या बह रही है? धारा। क्या बह रही है? एक दिशा में धारा बह रही है। मान लिया क्या है बेटा, ये एक मेटल रोड है, धात्विक छड़ है जिसमें एक से दिशा में क्या बह रही बेटा? धारा बह रही, ठीक है। ध्यान सुनना। अब अपन ने क्या किया, धारा बह रही है एक्स दिशा में, धारा कहाँ बह रही है? एक्स दिशा में। धारा के लंबवत दिशा में अपन ने क्या लगा दिया? चुंबकीय क्षेत्र। क्या अप्लाई कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ, धारा यू जा रही है, धारा के लंबवत ऐसे, ठीक है। बाहर भी लगा सकते हो, अंदर भी लगा सकते हो। तो बेटा मैंने क्या किया, धारा के लंबवत दिशा में क्या लगा दिया? चुंबकीय क्षेत्र। पूछो कैसे लगाया? पूछो कैसे लगाया? पूछो, पूछो कैसे लगाया? भाई मैं बोल रहा हूँ लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे, कैसे लगाया? क्या हाँ बता, क्या याद है तो बता, कैसे लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? कोई बताएगा? भूल गए, अच्छी बात है। अपन जानते हैं 12वीं क्लास से तुम्हें पढ़ाया जाता है, ये एन है और ये एस है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एन और एस होते हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है एन से एस, नॉर्थ से साउथ। विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है बेटा कहाँ से? प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। तो मैंने क्या किया, मान लो ये अपनी धात्विक छड़ है, इसमें एक दिशा में धारा बह रही है, मुझे इसके तल के लंबवत अंदर की ओर, क्रॉस मतलब होता है बेटा अंदर, लंबवत अंदर की ओर क्या लगाना है? चुंबकीय क्षेत्र। तो मैंने क्या किया, दो चुंबक ली जिसका एन पोल रखा है यहाँ पर, ऐसे देखो
एन पोल रखा यहाँ और एस पोल रखा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये हो गया एन और ये क्या हो गया एस। तो एन और एस, बताओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, एन से एस की हो। बताओ अंदर हुआ कि नहीं, हाँ कि ना, यस और नॉट, प्रत्येक बच्चों को रिप्लाई करना है। दो चुंबक ली, एक चुंबक का एन ध्रुव तो रखा मैंने यहाँ पर, है ना, कहाँ रखा यहाँ, तो एस का कहाँ रखा यहाँ। तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एन से कहाँ होगी बेटा, एस की। वेरी गुड। अगर मुझे बाहर करनी होती तो इसको कर देता मैं एन, तो इसको क्या कर देता एस, तो दिशा कहाँ हो जाती, बाहर हो जाती। चलो ठीक है, तो मैंने बाहर लगाया एन और यहाँ क्या लगाया एस, तो दिशा कहाँ हो गई, अंदर। तो सुनो, होल प्रभाव क्या होता है। होल प्रभाव होता है, एक धात्विक छड़ ली, उसमें धारा बह रही है एक्स दिशा में, और आपने एक्स वाई और ये जेड, तीनों लंबवत है, एक्स वाई और ये जेड, ठीक है। पर बेटा जेड आपको यू तो दिखेगा नहीं, तो इसलिए मुझे यू बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका वाई और ये हो गया आपका जेड, ठीक है। तो जब धारा के लंबवत जब धारा के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, जब धारा के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत, ध्यान सुनना बिल्कुल, जब धारा के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। दोबारा सुन लो, जब किसी धात्विक क्षण में धारा के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, मतलब दोनों के लंबवत आई और चुंबकीय क्षेत्र बी दोनों के लंबवत विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं, होल प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, होल इफेक्ट। अभी मैं आपको विद्युत क्षेत्र भी निकाल के बताऊंगा, ठीक है। तो बताओ, फ्लो ऑफ करंट डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या इंड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट क्या एक्स डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड का लगाया अपन ने जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर भी क्या इंड्यूस्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, होल इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो करंट है, करंट की दिशा तो बेटा एक्स है, करंट की डायरेक्शन तो एक्स है। अब बताओ चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बताओ, वाई है कि जेड है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन जल्दी बताओ, कौन बताएगा, प्रत्येक बच्चों को लिखना है। वेरी गुड। कुछ बच्चों को ध्यान नहीं है जो वाई वाई लिख रहे हैं, हाँ एक बच्चे का 100% ध्यान है। सुनील शर्मा का आंसर बिल्कुल सही है, बाकी सब धूल में लट मार रहे हैं। कुछ बच्चे तो वाई लिख रहे हैं, कुछ तो वाई है। अबे बबलू वाई तो ये है, नींद से जाग जाओ, 8 साढ़े 8 बज गई, जाग जाओ, उठ जाओ, बिस्तर में पड़े होगे, तुमने वीडियो तो ऑन कर नहीं रखी। ये आपका x, ये x, ये y और ये z है। x दिशा में करंट है इसलिए आई x लिखा है, ठीक है। और बताओ ये प्लस का z है, हाँ वही समझा रहा हूँ। ये आपका x दिशा में तो बेटा करंट हो गया, ये क्या है आपका z, तल के लंबवत बाहर, ये z है, ये y है, x दिशा में हो गया करंट। अब बताओ चुंबकीय क्षेत्र बाहर लगाया कि अंदर, ऊपर नीचे लगाते तो y में होता, ऊपर नीचे लगाते तो y में, पर ये तो बाहर और अंदर की बात कर रहा हूँ। मैंने चुंबकीय क्षेत्र अंदर लगाया, अंदर, क्रॉस का मतलब क्या होता है, अंदर, वेरी गुड। तो बाहर है बेटा प्लस z, बाहर क्या है प्लस का z, तो अंदर क्या आएगा माइनस का z, हाँ कि ना,
अंदर बाहर क्या है प्लस जेड, तो अंदर क्या आएगा माइनस का जेड। तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र का है, चुंबकीय क्षेत्र का है माइनस जेड में, चुंबकीय क्षेत्र क्या है माइनस जेड में, ठीक है। वो करंट क्या है एक्स में, करंट एक्स, चुंबकीय क्षेत्र माइनस जेड। तो बताओ जो विद्युत क्षेत्र होगा कौन सा अक्ष के अनुदिश होगा भाई। होल प्रभाव तो क्या है धारा और विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अपन क्या बोल रहे हैं होल प्रभाव। वेरी गुड, वाई प्लस वाई भी हो सकता है माइनस वाई भी हो सकता है, हाँ वाई, ठीक है। वो अपन जब डेरिवेशन करेंगे तो पता चल जाएगा प्लस वाई में आया माइनस वाई में आएगा, तो प्लस वाई में या फिर किस में आएगा माइनस वाई। क्लियर है, इतना क्लियर है। चलें आगे, प्रत्येक बच्चे को आंसर लिखना है बेटा, प्रत्येक बच्चे को लिखना है। क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, चलो वेरी गुड। प्रत्येक बच्चे को लिखना है, वेरी गुड। तो बताओ अब मैं क्या करूंगा, विद्युत क्षेत्र निकाल के बताऊंगा आपको। दोबारा सुन लो, जब किसी धात्विक छड़ के धारा के लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, जब किसी धात्विक छड़ के धारा की दिशा के लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो धारा के और चुंबकीय क्षेत्र के दोनों के लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं होल प्रभाव बोलते हैं। और उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं होल विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, होल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर अपन होल विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे, होल इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालेंगे। तो लिखो होल प्रभाव, इसमें लिखो जब किसी धारावाही धात्विक छड़ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ऐसे लिखो, जब किसी धारावाही छड़ पर धारा की दिशा के, जब किसी धारावाही छड़ पर धारा की दिशा के लंबवत, जब किसी धारावाही धात्विक छड़ पर धारा की दिशा के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इस घटना को होल प्रभाव कहते हैं। इस घटना को होल प्रभाव कहते हैं। और उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को होल विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को होल विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये बना लो,
फिर मैं आपको निकाल के बताता हूँ, जल्दी बना लो। बनते यस बोल देना, बनते यस। बन गया। चलो अब बताओ, बिल्कुल ध्यान सुनना, चलो ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनो। अब बताओ ये कौन सी छड़ है, बताओ कौन सी छड़ है? धात्विक छड़ है, मेटल रोड है। क्या है? धात्विक छड़। और अपन जानते हैं धात्विक छड़ में क्या पाए जाते हैं, धात्विक छड़ में क्या पाए जाते हैं? रिप्लाई करो जल्दी से जल्दी। धात्विक छड़ में क्या पाए जाते हैं? धात्विक क्षण में क्या पाए जाते हैं? कद्दू के बीज मुक्त इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वेरी गुड। तो बताओ बचपन से ये चीज अपन सुनते आ रहे हैं, जब आवेशित कण, जैसे इलेक्ट्रॉन के आवेशित कण है, चार्ज पार्टिकल है, जब आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में उपस्थित होता है तो लगता है विद्युत बल। बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब भी कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में उपस्थित हो तो लगता है विद्युत बल। तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित हो तो लगता है जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित हो तो लगता है क्या? वेरी गुड। चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। याद है किसी को मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल का फॉर्मूला बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, बहुत समझदार हो, याद है तुम्हें। तो बताओ इसमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। धात्विक छड़ में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन किस में है बताओ? चुंबकीय क्षेत्र में है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या लगेगा इन पर? चुंबकीय बल लगेगा। क्या अप्लाई होगा बताओ? मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सदिश रूप में लिखूंगा, Fm वेक्टर बराबर Q V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। यही होता है। हाँ क्या ना? अरे हाँ क्या ना? जैसा कि आपको पता है अभी 10 मिनट बाद अपना कनेक्शन टूट जाएगा, है ना? कनेक्शन टूटने वाला है, तो उसी लिंक से रिजॉइन होना है आपको, उसी लिंक से रिजॉइन हो जाना। अब इधर आओ, अब बताओ ध्यान से देखो, Fm बराबर, बिल्कुल ध्यान समझना, बताओ Q यहाँ पर धात्विक क्षण है और धात्विक क्षण में कौन गतिमान है? इलेक्ट्रॉन। मेटल रोड है बेटा, मेटल रोड में कौन फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? माइनस का ई। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? माइनस का ई। और बताओ V जो है, सोच समझ के बताना, बिल्कुल सोच समझ के बताना। बताओ V जो है ना बेटा, V ये मैंने सदिश रूप में लिखा। अब बताओ V जो है वेग, वेलोसिटी कौन सी दिशा में? x में है, y में है कि z में? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, धारा मेरी x में, करंट फ्लो है x में। वेरी गुड। प्रत्येक बच्चों का आंसर लिखना है, प्रत्येक बच्चे को। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दो बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, -x में। 3 बच्चों का आंसर सही है -x। अब सबका आंसर सही है -x आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं भाई, धारा की दिशा तो लगाते हैं प्लस से माइनस। जैसे कोई धात्विक छड़ है,
इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है, आपने लगा दिया प्लस की बैटरी, प्लस माइनस, तो ये तो माइनस हुआ, ये क्या हुआ प्लस हुआ। तो धारा तो दर्शाते हैं किसमें, प्लस से माइनस, पर इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा बेटा, माइनस से प्लस होगा। अगर धारा बेरी प्लस एक्स में तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, माइनस एक्स। धारा बेरी प्लस एक्स में, धारा बेरी प्लस एक्स में तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, माइनस एक्स में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं बेटा, निम्न विभव से उच्च विभव तक, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मोशन करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, करंट के विपरीत दिशा में, करंट बह रहा है एक्स डायरेक्शन में, धारा बह रही है प्लस एक्स में, तो इनका वेग क्या होगा, माइनस एक्स। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, तो क्या लिखूंगा, Vx माइनस का आई के, Vx माइनस का आई के, क्योंकि इधर है प्लस आई के माइनस आई के, क्रॉस बी जेड, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या लगाया अपने जेड दिशा में, प्लस जेड के माइनस जेड, माइनस का जेड के। इसमें कोई समस्या किसी को, दोबारा सुन लो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का ही, बी हो गया बी एक्स, पर कौन सी दिशा में बेटा, इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी वो माइनस एक्स में होगी, धारा बेरी प्लस एक्स में, तो करंट है प्लस एक्स में, तो वेग होगा माइनस एक्स में। चुंबकीय क्षेत्र लगाया अपन ने जेड में, प्लस जेड के माइनस जेड माइनस। अब इधर आ जाओ, एफ एम बराबर माइनस ई, क्या हो जाएगा, वी एक्स बी जेड माइनस माइनस प्लस आई क्रॉस के। अब मुझे बताओ आई क्रॉस के क्या होता है, बचपन से पढ़ते हुए आते हो तुम सदिश, 11वीं क्लास में फिजिक्स में भी पढ़ते हो और फिर मैथ्स में भी आपको पढ़ाया जाता है, आई क्रॉस के। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबको पता है, बिल्कुल सही आंसर है आई क्रॉस के। बता देता हूं, फिर भी कुछ बच्चे नींद से नहीं जागे होंगे, उनके लिए बता देता हूँ, कुछ बच्चे बिस्तर में पड़े होंगे अभी। आई के, जे के, बताओ आई को जे से करोगे तो सब प्लस में आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो बेटा प्लस में आएंगे, और यहाँ देखो आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के माइनस का जे के क्रॉस माइनस का आई के, वही क्या हो जाएगा माइनस का। क्लॉकवाइज चलते हैं तो माइनस में, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो प्लस में, तो यहाँ पर अपन क्या चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो क्या आएगा माइनस का जे के, एफ एम वेक्टर माइनस का ई वी एक्स बी जेड माइनस का जे के, माइनस माइनस, अरे माइनस माइनस, इक्वेशन नंबर कौन सी आएगी, फर्स्ट। अब जरा यहां से देखकर तुम बता सकते हो, यहां से देखकर तुम बता सकते हो, क्या बता सकते हो मुझे बताओ, बीजेड 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 बीजेड, वेरी गुड, ठीक है, हाँ बीजेड आएगा, आ गया बीजेड। अब मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ, जो बताओ चुंबकीय बल की जो दिशा है वो कौन सी दिशा में है, जल्दी बताओ फटाफट, चुंबकीय बल की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जल्दी बताओ, वेरी गुड वेरी गुड बेटा, नयन महेश्वरी, बेटा माइनस जेड कहाँ दिख रहा है तेरे को, माइनस जेड कहाँ दिख रहा है तेरे को, है जे केप लिखा है मैंने, जे केप, कोई बात नहीं कोई बात, कौन सी दिशा में है, महावीर मीणा तू क्या कर रहा है महावीर, बेटा जेड कहाँ दिख रहा तुम्हें, ये जे केप नहीं दिख रहा क्या तुम्हें, जे केप मतलब वाई दिशा, वो भी प्लस वाई, कौन सी दिशा में है, प्लस वाई दिशा में, चुंबकीय बल कौन सी दिशा में लग रहा है, प्लस वाई दिशा में। अब इधर आओ, बताओ, जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र लगाते ही इन इलेक्ट्रॉनों पर लगेगा चुंबकीय बल, कौन सी दिशा में लगेगा, प्लस वाई दिशा में। बताओ, जिस दिशा में वस्तु पर या कण पर बल लगाते हैं, कण भी उसी दिशा में गतिमान होता है कि नहीं होता,
तुम पर कोई पीछे की ओर बल लगाए, तुम पर कोई पीछे की ओर बल लगाए, तो बताओ तुम भी कहाँ गतिमान होगे, पीछे। अरे हाँ के ना, ऐसे बताओ, इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल लग रहा है प्लस वाई में, तो इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएंगे, अरे इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएंगे, प्लस वाई में। हाँ के ना, अरे हाँ के ना, बताओ चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, सब इलेक्ट्रॉनों पर ऊपर की ओर बल लगाएगा, वाई दिशा में बल लगाएगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है सारे इलेक्ट्रॉन भाग कर बल लगा कर कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ एकत्र हो जाएंगे, ऊपर जमा हो जाएंगे। तो बेटा इलेक्ट्रॉनों पर कहाँ फोर्स अप्लाई होगा, प्लस वाई डायरेक्शन में। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब मूव हो के कहाँ पहुंच जाएंगे, प्लस वाई डायरेक्शन। अब बताओ ऊपर हो गई इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ध्यान सुनना, ऊपर हो गई इलेक्ट्रॉन की अधिकता और नीचे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी। नीचे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। इलेक्ट्रॉन की कमी किसके भांति व्यवहार करती है, इलेक्ट्रॉन की कमी किसके भांति व्यवहार करती है, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन की कमी, कनेक्शन टूटने वाला है अपन का, उसी लिंक से रिजॉइन हो जाना। हाँ धनायन बोल दो, धनावेश बोल दो, वेरी गुड। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएंगे, धनायन आ जाएंगे। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी को होल बोल दो, धनायन भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, वेरी गुड। बताओ नीचे हो गया पॉजिटिव, ऊपर हो गया नेगेटिव, ठीक है। इसके आगे की मेन पिक्चर समझने के लिए पहले अपन इतना लिखेंगे, फिर अपन आगे चलेंगे। फिर बोल रहा हूँ कनेक्शन टूटने वाला है, उसी लिंक से रीजन होना है। अब पहले थ्योरी लिखो, पहले ऐसा करो डायग्राम में एडिटिंग कर लो, अभी कुछ लिखना नहीं है, थ्योरी लिखूंगा। जितना भी दिख रहा है संपूर्ण छाप लो, छापते ही यस बोल देना। छपते यस बोलना है। लिख लिया, चलो वेरी गुड। अब बेटा बिल्कुल ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब इधर आओ, जैसे अपन ने चुंबकीय क्षेत्र लगाया, दोबारा सुन लो, एक्स दिशा में मेरी धारा, माइनस जेड दिशा में क्या लगाया, चुंबकीय क्षेत्र। माइक तो ऑन है, सभी बच्चे अपना माइक ऑफ कर ले। सुनो तो बेटाओ एक्स दिशा में मेरी धारा, माइनस जेड में क्या लगाया, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे माइनस जेड दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो वाई दिशा में क्या लगा, चुंबकीय बल। सब इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ऊपर चले गए। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी उसको अपन क्या बोलते हैं, धनावेश, धनायन, ठीक है। अब बेटा बिल्कुल ध्यान सुनना, छड़ के निचले सिरे पर हो गया धनावेश, तो ऊपरी सिरे पर हो गया ऋणावेश। बॉटम में हो गया बेटा पॉजिटिव चार्ज और अपर में हो गया क्या, नेगेटिव चार्ज। तो बताओ एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो इस आवेश के कारण
इस आवेश के कारण क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। बताओ कौन सी दिशा में? विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? प्लस से माइनस के माइनस से प्लस। इस आवेश के कारण क्षण में क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र। बताओ विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस के माइनस से प्लस। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बबलू। विद्युत क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी दिशा में होगी? वेरी गुड। तो क्या होगा बेटा? प्लस से माइनस ई वाई। ठीक है, तो देखो इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं? होल प्रभाव। धारा है एक्स में, चुंबकीय क्षेत्र है माइनस जेड में, और विद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न हो गया? वाई दिशा में, वाई डायरेक्शन में। इस घटना को अपन क्या बोल रहे हैं? होल प्रभाव बोल रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो, अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना बिल्कुल। तो बताओ जैसे अपन ने चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो इलेक्ट्रॉनों पर चुंबकीय क्षेत्र ने क्या लगाया? चुंबकीय बल लगाया। जैसे बेटा अपन ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगाया? मैग्नेटिक फोर्स लगाया। ठीक है, अब बताओ क्या गया? यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी आ चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ चुका है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल लगाएगा तो बताओ विद्युत क्षेत्र मानेगा क्या? विद्युत क्षेत्र नहीं मानेगा। विद्युत क्षेत्र कहेगा कि भाई मैं भी बल लगाता हूँ, मैं भी इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाता हूँ? बल। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। तो विद्युत क्षेत्र भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल लगाएगा। तो बताओ विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर थ्योरी आएगी अच्छी खासी। विद्युत बल का फॉर्मूला जल्दी बता दो। एफ ई वेक्टर बराबर विद्युत बल का फॉर्मूला। वेरी गुड, एक बच्चे ने बिल्कुल सही लिख दिया है, क्यू ई वेक्टर। वेल डन बेटा। बताओ क्या लिखूंगा? एफ ई वेक्टर माइनस का ई। बताओ विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में? प्लस वाई में। तो ये क्या हो जाएगा? ई वाई और क्या आएगा? जे के। ई वाई जे के। ठीक है, इसको क्या लिखूंगा? यहाँ लिख रहा हूं एफ ई वेक्टर बराबर माइनस ई वाई माइनस का जे के, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बताओ देखो ये है अपना चुंबकीय बल। चुंबकीय बल लग रहा है प्लस वाई में, चुंबकीय बल का लग रहा है प्लस वाई में। और बताओ विद्युत बल का लग रहा है? माइनस वाई में। चुंबकीय बल लग रहा है ऊपर और सॉरी चुंबकीय बल लग रहा है, हाँ चुंबकीय बल लग रहा है ऊपर और विद्युत बल का लग रहा है नीचे लग रहा है। ठीक है, ये और बना लो डायग्राम में, वाई दिशा में। जल्दी से डायग्राम हटाऊंगा, ये बना लो फटाफट। वाई दिशा में चुंबकीय बल सॉरी विद्युत क्षेत्र। अब देखो बिल्कुल ध्यान से देखना। अब बताओ ये जो वाई दिशा में जो चुंबकीय क्षेत्र सॉरी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ये जो वाई दिशा में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इसी विद्युत क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं? होल विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? होल विद्युत क्षेत्र। तो इसको अपन चाहो तो आपकी श्रद्धा है ई वाई से भी दर्शा सकते हो, ई वाई से भी दर्शा सकते हो। मैं किससे दर्शा रहा हूँ? ई एच से। किससे दर्शा रहा हूँ? ई एच से। ई एच मतलब होल इलेक्ट्रिक फील्ड। आप चाहो तो ई वाई से भी दर्शा सकते हो। ठीक है, तो अपन ने क्या लिखा था? एफ वेक्टर बराबर ई एच माइनस का जे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ तब संतुलन अवस्था में इक्विलिब्रियम स्टेट। संतुलन अवस्था का मतलब बताओ चुंबकीय बल लग रहा है ऊपर, विद्युत बल लग रहा है नीचे। बताओ ये मार्कर अभी संतुलन में है। संतुलन का मतलब क्या बेटा? जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे करना है आपको। ठीक है, ये क्या है? संतुलन में। तो इलेक्ट्रॉनों पर ऊपर लग रहा है, हाँ वेरी गुड। तो बेटा दोनों बल को अपन क्या कर देंगे? बराबर कर दो। बताओ क्या लिखूंगा? ई एच
क्या लग रहा है नीचे की ओर, और ऊपर क्या लग रहा है ई वी एक्स वी जेड। ठीक है, तो बता ई से ई क्या हो गया बताओ, कट गया। ई एच बराबर क्या आएगा, होल इलेक्ट्रिक फील्ड वी एक्स वी जेड, इक्वेशन नंबर। ठीक है, तो ये आज अपन ने क्या निकाला, होल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। ठीक है, अब सबसे लास्ट पे इक्वेशन फर्स्ट तक लिखो, फिर थ्योरी लिखाऊंगा। इक्वेशन फर्स्ट तक लिखो फटाफट। लिख लिया फर्स्ट तक, ठीक है। थ्योरी लिखो, इक्वेशन फर्स्ट के नीचे थ्योरी लिखो। अतः स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉनों पर चुंबकीय बल, अतः स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉनों पर चुंबकीय बल प्लस वाई दिशा में लगता है। इलेक्ट्रॉनों पर चुंबकीय बल प्लस वाई दिशा में लगता है, जिससे सभी इलेक्ट्रॉन छड़ के ऊपरी सिरे में जमा हो जाते हैं। छड़ के ऊपरी सिरे में जमा हो जाते हैं, जिससे छड़ के निचली सतह पर छड़ की निचली सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। जिसके फलस्वरूप धारा और चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबन प्लस वाई दिशा में क्या उत्पन्न हो जाता है, प्लस वाई दिशा में क्या उत्पन्न हो जाता है, प्लस वाई दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। प्लस वाई दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वेरी गुड। इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल लगता है। तब छाप लो।